ये बात थी। जय श्री राम दोस्तों। रामनवमी का त्यौहार बहुत ही स्पेशल होता है। राम भगवान की पूजा के लिए आता है। हम घर पर भी भगवान जी की सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने भगवान श्री रामचंद्र जी का एक चित्र ले लिया है, साथ में हनुमान जी का चित्र लिया है और अपने लड्डू गोपाल जी को भी साथ में विराजित किया है और उनकी गौ माता को भी हमने विराजित किया है, क्योंकि भगवान गोपाल जी भी श्री रामचंद्र जी का रूप है, विष्णु जी का रूप है। दोनों ही विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो जो भी हमारे जिनकी हम सेवा लिए हुए हैं लड्डू गोपाल जी की, उनकी भी हमने श्री राम जी के साथ जरूर पूजा करनी है, तभी हमारी पूजा सफल होती है। कोई भी हम पूजा करते हैं तो अपने लड्डू गोपाल जी को पूजा में अवश्य ही विराजमान करें। अगर आपने घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो भगवान श्री रामचंद्र जी के चित्र के साथ और हनुमान जी के साथ अपने लड्डू गोपाल जी को जरूर विराजमान करना चाहिए, तभी हमारी पूजा सफल होती है। देखिए, मैंने चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लिया है। भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार सजा लिया है। छोटा सा दरबार मेरे भगवान जी का, भगवान श्री रामचंद्र जी, हनुमान जी, लड्डू गोपाल जी, गौ माता जी। अब हम इनकी विधिवत पूजा करेंगे। सबसे पहले हम एक लोटे में जल लेकर और फूल के साथ हम भगवान जी को थोड़ा सा स्नान करा देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हमने जल से स्नान करा दिया है। उसके बाद हम अपने भगवान जी को तिलक करेंगे। रोली से तिलक कर लीजिए, आप चंदन से भी तिलक कर सकते हैं। यहाँ मैं रोली से तिलक कर रही हूँ। आप रोली, चंदन, अक्षत किसी से भी तिलक कीजिए, लेकिन तिलक करना बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। तो मैं अपने भगवान श्री रामचंद्र जी को तिलक कर लूँगी, हनुमान जी को तिलक कर लेंगे। हनुमान जी को तो सिंदूर चढ़ाना वैसे ही बहुत अच्छा होता है। और अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक कर लेंगे। उसके बाद हम थोड़े थोड़े से अक्षत अपने भगवान जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद हम मूली अर्पित कर देंगे। मूली रूपी वस्त्र हमने अपने सभी भगवान जी को अर्पित करना है। चाहे तो आप मूली की माला भी पहना सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा मूली रूपी वस्त्र हर जगह चढ़ा दूंगी भगवान जी के चरणों में। देखिए, हमने गौ माता को भी मूली का वस्त्र अर्पित कर दिया है। और उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। तो मैं अब दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि पूजा में दीपक प्रज्वलित करना बहुत अधिक महत्व रखता है। पूजा का दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है, तो दीपक तो हमें अवश्य ही जलाना चाहिए। किसी भी पूजा में बिना दीपक जलाए हमारी पूजा सफल नहीं होती। तो हमने अपना दीपक जला लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, भगवान जी की पूजा में तुलसी दल का बहुत अधिक महत्व है। तुलसी दल हमें जरूर अर्पित करना है। ये देखिए, तुलसी जी के पत्ते हमें भगवान जी के चरणों में अर्पित जरूर करने चाहिए। राम जी की पूजा में, विष्णु भगवान जी की पूजा में तुलसी दल का बहुत अधिक महत्व है। जो भी हम भोग अर्पित करें, जैसे मैंने ये पताशे का भोग लिया है, इसके ऊपर भी मैं तुलसी का पत्ता जरूर रखूँगी। कोई भी हम भोग लगाएं भगवान जी को, बिना तुलसी के दल के नहीं सफल होता। ऐसे ही हमने पंचामृत का भोग लगाया है और ऐसे ही हमने पंचामृत, और ये हमारा पंचमेवा, इनमें भी मैंने तुलसी का पत्ता जरूर डाला है। पंचामृत का भगवान तो इस दिन भगवान जी को जरूर ही भोग लगाएं आप, भगवान श्री रामचंद्र जी को, ठाकुर जी को। तो पंचामृत हो हमें अवश्य ही भोग में अर्पित करना है अपने भगवान जी को। उसके बाद हम थोड़े से दक्षिणा भी भगवान जी के चरणों में, अगर हमारी पूजा में कोई भूल चूक हो गई है तो उसके लिए क्षमा करें। और उसके बाद हम श्रीफल चढ़ाएंगे भगवान जी को। श्रीफल चढ़ाना भी बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं भगवान जी के चरणों में श्रीफल भी चढ़ा दूंगी। उसके बाद मित्रों, हमें पाठ करना होता है, भगवान राम जी की कथा का उच्चारण करना होता है। तो ये छोटी सी बुक आती है, ये देखिए पाठ वाली, जिसमें रामायण पाठ, बालकांड है। इसमें सारे कांड दिए हुए हैं, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो ये हमें सारे पाठ सिर्फ 5 मिनट में हो जाएंगे। और उसके बाद हमने राम कथा सुननी है। उसके बाद हनुमान जी का पाठ कर सकते हो आप।
उसके बाद हमें विनायक जी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो ये व्रत और त्यौहार की बुक आती है, इसमें रामायण जी बहुत शॉर्ट में दी हुई हैं, तो आप इसमें से पाठ कर सकते हैं, चाहे तो बड़ी रामायण जी भी पढ़ सकते हैं। मैं इसी में से पाठ करती हूँ रामायण जी का, तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर थोड़ा समय है आपके पास, बड़ी रामायण जी नहीं पढ़ सकते, तो आप इसी में से रामायण जी की ज़रूर पाठ करें। और ये पुस्तक हम यहाँ पर विराजित कर देंगे, इसी में से हमें अपना पाठ करना है। और थोड़े से फूल हम सब जगह अर्पित कर देंगे। वैसे तो मैंने पहले भी कर दिए थे, लेकिन बाद में भी कर देंगे। और अपनी पूजा में हुई भूल चूक की क्षमा याचना करेंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे, चाहे तो आप किसी और दीपक से भी आरती कर सकते हैं। मैं इसी दीपक से भगवान श्री रामचंद्र जी की, हनुमान जी की, लड्डू गोपाल जी की, गौ माता की 4 आरती करती हूँ। आप कितनी भी आरती कर सकते हैं मित्रों। तो आपको ये बिल्कुल सरल पूजा विधि कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।